हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले विलोपन विधि से रैखिक समीकरण का हल कैसे करें। इस वीडियो में आप रैखिक समीकरण को हल करना सीख लेंगे आसानी से। ये दोस्तों हमारा क्लास 10 में 4 के बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। इससे रिलेटेड हर कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा जरूर बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग क्लास 10 के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें क्या है यहाँ पर दिया है, हमें को 2 समीकरण दिया गया है। इसको हमें हल कर एक्स और वाई का मान निकालना है, वो भी विलोपन विधि से। विलोपन विधि सबसे सरल विधि होती है। चलिए अब यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। तो पहला समीकरण हमारा क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। और दूसरा समीकरण हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। यही हमारा 2 समीकरण दिया है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 ये हमारा पहला समीकरण है। तो इसको हम समीकरण 1 दे देंगे नाम, समीकरण 1। और ये हमारा देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 हमारा समीकरण 2 है। तो इसको समीकरण 2 नाम देंगे, समीकरण 2। ये हमारा समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम नीचे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और 2 हमारा क्या है, सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं हम। समीकरण 1 है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। और समीकरण 2 हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। यही है। तो हमें देखिए विलोपन विधि में क्या करना होता है, या तो हम x का मान बराबर करें या तो हम y का मान बराबर करें। तो हमें इसमें से किसी एक का मान बराबर करना होता है। तो यहाँ पर चलिए हम x का मान बराबर कर लेते हैं, क्योंकि x में अगर 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 2x है और यहाँ पर भी 2x हो जाएगा। अगर हम y को बराबर करना चाहेंगे तो हम इसमें हर में 3 का गुणा कर देंगे, मतलब दूसरे समीकरण 3 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, का गुणा करेंगे तो अभी 3y हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा। या तो हम यहाँ पर x का मान बराबर कर ले या तो y का मान, किसी एक का मान बराबर कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर x का मान बराबर कर लेते हैं। x का मान हमारा क्या है, 2 है। तो यहाँ पर समीकरण ये क्या है हमारा, 1 था और ये हमारा 2 था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 1 से घटाने पर इसका हम गुणा करके समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे, इसको समीकरण 1 से घटा देंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण क्या है, पहले हमारा 2x है, इसको लिख लेते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, यही हमारा समीकरण 1 है। तो समीकरण 2 में हमें क्या करना है, यही हमारा समीकरण 2 है, इसमें हम क्या करना है, 2 से गुणा करना है। तो यहाँ पर 2 से हम गुणा कर देंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x। और इस यह क्या हो जाएगा, प्लस है यहाँ पर तो प्लस का चिन्ह रहेगा। यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे 5 में तो क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इक्वल टू 10, यही है। यहाँ पर देखिए हमको क्या बोला है, घटाने पर, घटाना है इसको, हमें घटाएंगे तो हमारा चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सभी जगह हमारा चिन्ह बदल जाएगा। और यहाँ पर अगर जोड़ते हैं हम तो आपका चिन्ह वही रहता, लेकिन हमें घटाना है क्योंकि हमें किसी एक को काटना होता है। तो यहाँ पर प्लस प्लस जुड़ जाएगा, इसलिए मैं इसको हमने घटा दिया। घटा देंगे तो ये कट जाएगा हमारा, 2x से 2x कट जाएगा इससे। और यहाँ पर देखिए माइनस का 3y माइनस का 2y जुड़ जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस का 3y और माइनस का 2y इक्वल टू हमारा इधर क्या था, माइनस का 10 प्लस का 4, यही है हमारा। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 3y माइनस का 2y हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 5y। इधर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 10 में से प्लस का 4 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 10 में से प्लस का 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 6। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है, इधर भी माइनस, माइनस माइनस से कट जाएगा। वाई का मान हम इधर आसानी से निकाल देते हैं। वाई का मान निकालेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 6 है इधर। अब गोड़े में इधर वाई क्या है तो ये बट्टे में जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, 6/5। वाई का मान हमारा क्या गया, 6/5, ये हमारा वाई का मान है। अब इसको हम समीकरण 1 में रख के एक्स का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। समीकरण हमारा क्या है, यही है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो इसको चलिए समीकरण 1 में हम रख के इसका मान भी निकाल लेते हैं, एक्स का मान भी। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर अब वाई का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो वाई का मान हमारा क्या आ गया है, यही है 6/5। तो सबसे पहले समीकरण 1 में लिख देते हैं। समीकरण हमारा क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, यही हमारा समीकरण 1 है। तो इसको हम चलिए लिख लेते हैं। समीकरण हमारा क्या है, 2x माइनस 3y
इक्वल टू 4, यही हमारा समीकरण 1 है। तो हमने y का मान यहाँ पर क्या निकाला है, देखिए वही है, हमने y का मान निकाला है 6/5, y का मान हमने निकाला है। तो ये हम y का मान इसमें यहाँ पर y की जगह रख देंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 6/5 हम रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है 2x - 3 इंटू y का मान हमारा क्या था 6/5, 6 इंटू 5, यही था हमारा। इधर हमारा 4 है, 4 ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2x, और 3 का गुणा 6 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और हर में 5 है तो 5 ही रहेगा। इधर हमारा क्या है 4 है। अब इसको हम उधर करके x का मान निकाल लेंगे, तो हमारा क्या है इधर 2x इक्वल टू हमारा 4 है। इधर देखिए माइनस का 18/5 है, तो हमारा उधर जगह क्या हो जाएगा प्लस का 18/5, क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 18/5। इधर कुछ नहीं 1/1 लेंगे। अब इधर हम इसका हम लस ले लेंगे, इसका लस लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 है तो 5 ही रहेगा, यहाँ पर प्लस आएगा। और देखिए 1 का गुणा 5 बार करेंगे तो 5 बार आएगा, 5 का गुणा 4 में करेंगे क्या हो जाएगा 20। आपको भिन्न का जोड़ करना तो आता ही होगा, उसी तरीके से आप कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 5 का 5 में करेंगे भाग तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 आएगा, 1 का गुणा 18 में करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 20 और प्लस 18 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 38/5 आएगा हमारा, यही आएगा। अब यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। हमें यहाँ पर x का मान निकालना है, तो यहाँ पर क्या है हमारा 2x इक्वल टू 38/5, यही हमारा है। तो x का मान हमें निकालना है, तो यहाँ से 2 से देखिए कट रहा है 38, इसको काट देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा x बराबर 2 में इसमें भाग देंगे 38 में से क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, 19/5। x का मान हमारा क्या आ जाएगा 19/5, यही हमारे x का मान आएगा। x का मान हमारा क्या आ गया 19/5, और y का मान हमारा क्या आया था यहाँ पर y का मान आया था 6/5। ये हमारा 2 मान आया x और y का। इस तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये देखिए हमारा x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया, x का मान 19/5 और y का मान 6/5, यही हमारा दोनों आया है x और y का मान। पहला समीकरण क्या है x + y = 14, ये हमारा पहला समीकरण है। और हमारा दूसरा समीकरण क्या है x - y = 4। ये हमारे 2 समीकरण दिया है, इसको हमको हल करके x और y का मान निकालना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं समीकरण जो दिया है इसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा x + y = 14 है हमारा पहला समीकरण है, तो इसको हम लिख देंगे समीकरण 1। और ये हमारा दूसरा समीकरण है, तो इसको हम लिख देंगे समीकरण 2। ये हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब इसके नीचे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो यहाँ पर समीकरण 1 2 क्या है हमारा यही है, तो इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे। तो हमारा क्या है यहाँ पर पहला समीकरण क्या है x + y = 14, और दूसरा समीकरण क्या है हमारा x - y = 4, ये हमारा समीकरण है यही। तो हमें विलोपन विधि में x और y का मान, x या फिर y का मान किसी एक का मान बराबर करना होता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर +y है और यहाँ पर y है, देखिए y बराबर है हमारा, तो इससे हम काट सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर बराबर है, तो इसलिए हम बराबर, हमें किसी का गुणा नहीं करना होगा। तो यहाँ पर हम इसको आसानी से ऐसे काट देंगे, क्योंकि यह +y है और यह -y है, इसको हम कट जाएगा। +y - y क्या होता है यहाँ पर देखिए +y और -y हमारा क्या हो जाएगा कुछ नहीं 0 आ जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ इसको हम काट सकते हैं, काट दिए। और हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा x + x क्या हो जाएगा, x + x हमारा क्या होता है 2x, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2x, देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा 2x इक्वल टू यहाँ पर 14 और +4, 14 और 4 कितना होता है हमारा 18 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 18 हो गया, क्योंकि 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए हमें x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे x का मान हमें निकालना है, तो x को एक तरफ करेंगे और यहाँ पर 18 है 18 ही जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा 2 आ गया इसके बट्टे में, इसको काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कितनी बार जाएगा 9 बार। तो x का मान हमारा क्या आ गया x का मान आ गया हमारा 9, यही आ गया हमारा मान x का मान 9। तो अभी x का मान 9 हो गया, अब x का मान हम 9 इसको समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण हमारा क्या है यही है x + y = 14, तो हमारा y का मान भी आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए रखते हैं, जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं टाइप बाय टाइप उसी प्रकार आप बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम इसका x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर जो आपका x का मान है उसको आप समीकरण 1 में भी रख कर आप आंसर पा सकते हैं y का, और समीकरण 2 में रखेंगे तो भी आपका y का मान आ जाएगा। आप यहाँ पर समीकरण 1 और 2 समीकरण दोनों में रख सकते हैं, या जिसमें रखें।
इससे रिलेटेड आपका 10 में एक क्वेश्चन पक्का आएगा जो 4 नंबर या 5 नंबर का हो सकता है, लेकिन इससे हमेशा रिलेटेड पूछा जाता है। तो यहाँ पर चलिए इसका मान हम समीकरण में रखते हैं। समीकरण वन हमारा क्या है, उससे सबसे पहले हम लिख लेते हैं समीकरण वन। समीकरण हमारा क्या है, यही है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं समीकरण को। तो समीकरण वन को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, यही है हमारा समीकरण वन। तो हमारा एक्स का मान कितना आया है, एक्स का मान हमारा क्या आया है, यही अभी हम निकालें। एक्स का मान हमारा क्या है 9, तो 9 यहाँ पर एक्स की जगह रख देंगे तो हमारा वाई का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा हमारा प्लस वाई इक्वल टू 14। वाई का हमें मान निकालना है। अब यहाँ पर वाई बराबर क्या हो जाएगा 14। इधर देखिए हमारा प्लस का 9 है तो इधर आके क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 9, माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वाई का मान हमारा क्या आएगा, 14 में से 9 हो जाएगा हमारा क्या बचेगा, 14 से 9 हो जाएगा हमारा क्या बचेगा 5 बचेगा, 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो वाई का मान हमारा क्या आ गया 5। एक्स का मान आ गया हमारा 9 और वाई का मान आ गया 5। ये हमारा 2 मान आया है। अब इसको आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो आप एक्स और वाई का मान समीकरण में रख देंगे। समीकरण मान यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो यहाँ पर समीकरण वन हम ले लेते हैं। समीकरण वन क्या है हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। तो एक्स का मान हमारा क्या है 9 और वाई का मान क्या आ गया है हमारा आया है 5, यही आया है वाई का मान 5 हो गया इक्वल टू 14। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा 14 बराबर 14। LHS हमारा जो है RHS के बराबर है। तो इससे पता चलता है कि हमारा एक्स और वाई का मान बिल्कुल सही है। अरे दोनों बराबर नहीं आता तो आपका मान वाई का गलत हो जाता, लेकिन यार दोनों हमारा बराबर आया है तो एक हमारा वाई का मान सही है। देखिए हमारे LHS बराबर RHS आ गया। इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं, इसमें भी रखेंगे तो आपका आगे। चलिए समीकरण 2 में भी रखते हैं एक्स और वाई का मान। यहाँ पर समीकरण 2 भी ले लेते हैं, उसमें रख कर चेक कर सकते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा क्या है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो एक्स हमारा मान क्या है 9 और वाई का मान है 5 इक्वल टू 4। तो 9 में से 5 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 4 आएगा, 4 इक्वल टू 4। तो देखिए हमारा LHS बराबर RHS, इधर का भी बराबर है हमारा, उधर का भी बराबर है। तो ये देखिए हमारा सही है, हमारे एक्स का और वाई का मान बिल्कुल सही है। और ये दोनों आपका बराबर नहीं आता तो आपका आंसर गलत हो जाता। देखिए हमारे एक्स का मान कितना है 9 और वाई का मान आया है 5। तो इसी प्रकार आप विलोपन विधि से सबसे आसान तरीके से आप यहाँ पर हमने समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए पूरा सवाल फिर से। और यहाँ पर देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये हमारा समीकरण 2 है तो इसको हम नाम देंगे समीकरण 2। समीकरण 2 ये हमारा समीकरण 1 है, हमारा समीकरण 2 है। ये हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब यहाँ पर हमें के विलोपन विधि में क्या करना होता है, या तो हम इसको यहाँ पर x का बराबर करें या तो y का बराबर करें। तो यहाँ पर लिखेंगे अब क्या हम नीचे यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से हमें लेना है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को लिख लेते हैं। यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये हमारा समीकरण 1 था। और समीकरण 2 हमारा क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। यहाँ पर देखिए अगर समीकरण 2 में हम यहाँ पर 3 से गुणा कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर 3y हो जाएगा और यहाँ पर 3y बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा, क्योंकि विलोपन विधि में हमको x या फिर y का किसी एक का मान बराबर करना ही होता है। तो चलिए इसमें हम 3 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 2 में हम 3 से गुणा कर दिए तो हमारा समीकरण 2 क्या हो जाएगा 3 तरीका 9x माइनस 3y इक्वल टू 15, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। हमारा समीकरण क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। और समीकरण 3 इसको समीकरण 3 नाम देंगे क्योंकि समीकरण 2 हमें हमारे यहाँ पर था ही, तो इसको समीकरण 3 लिख देंगे। इसमें हमने 3 का गुणा किया हो गया हमारा 9x माइनस 3y इक्वल टू 15, यही हमारा समीकरण 3 है। तो यहाँ हमें यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर यहाँ पर हमारा देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा समीकरण हमारा क्या है यही है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये हमारा समीकरण 1 है। और समीकरण 2 हमारा समीकरण 3 क्या है हमारा यही है 9x माइनस 3y इक्वल टू 15, यही हमारा समीकरण 3 है।
तो इसे हमें जोड़ना है। यहाँ पर देखिए प्लस का 3y है और इधर हमारा माइनस का 3y। प्लस का 3y और माइनस का 3y हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर इसको हम काट देंगे क्योंकि इसका हमें 0 प्राप्त होगा, तो इसको हम काट भी सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 2x प्लस 9x हमारा क्या आ जाएगा, 2x प्लस 9x हमारा क्या आ जाएगा 11x। और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 15 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 15 प्लस 7 हमारा क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो हो जाएगा 22। और यहाँ पे हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर है 22, इधर हो गया, इधर हमारा देखिए 11 गुणा में है तो इधर भागे में चल जाएगा, इधर आ जाएगा बट्टे में। तो इससे हम काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा x का मान, 11 दूना 22। इस x का मान हमारा आ गया 2। x का मान देखिए हमारा 2 आ गया। यहाँ पर आसानी से हमने x का मान निकाल लिया। अब x का मान आप समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रखकर आप y का मान भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 है, अब यहाँ हमारा समीकरण 2 है, तो आप इस समीकरण 1 में भी रखकर x का मान y का मान निकाल सकते हैं और समीकरण 2 में भी रखकर y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, यही है हमारा। तो इसको हम समीकरण 2 में रखकर y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा आसानी से y का मान आ जाएगा। समीकरण 2 हमारा क्या था, यही है समीकरण 2 हमारे ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। इसको यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो हमारा क्या है 3x माइनस का वाई इक्वल टू 5। तो हमें x का मान क्या रखना है, यहाँ पर x का मान हमें रखना है 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 2 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो हमारे यहाँ 3 इंटू 2 हो जाएगा माइनस का वाई इक्वल टू 5। और यहाँ पर देखिए 3 दूना क्या हो जाएगा हमारा 6 हो गया। इधर यहाँ हो गया माइनस का वाई और इधर हो गया 5। यहाँ पर देखिए हमारा क्या है माइनस का वाई जाएगा, इधर हो गया 5। यहाँ पर देखिए हमारा प्लस का 6 उधर जाके क्या होगा माइनस का 6। यहाँ पर प्लस का 6 उधर माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 6। और यहाँ पर देखिए माइनस का वाई हमारा है और 5 में से माइनस का 6 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का मान हो जाएगा। माइनस का मान माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारा वाई का मान क्या आ जाएगा 1 प्लस का। तो हमारा वाई का मान आ गया 1 प्लस का और एक्स का मान हमारा आ गया 2। यही है हमारा। इसको आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं, तो आप यहाँ पर रख देंगे। ये हमारा देखिए यही है समीकरण 2, तो यहाँ पर रख लेते हैं। समीकरण 2 यहाँ पर क्या है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 और यहाँ पर समीकरण x का मान हमारा क्या है 2 है, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा माइनस वाई का मान हमारा 1 है बराबर 5। 3 दूना हमारा जाएगा 6 माइनस का 1 बराबर 5 और 5 आ गया इधर भी 5। देखिए हमारा LHS बराबर RHS आ गया। तो इससे हमारा पता चल जाता है कि हमारा x और y का मान बिल्कुल सही है। यदि आपका इसको अगर आप समीकरण में रखेंगे दोनों, तो अगर आपका दोनों बराबर नहीं होगा तो इससे आपका वो x और y का मान गलत है। देखिए ऐसे दोनों आपका बराबर आना चाहिए और बराबर नहीं आ रहा है तो आपका x और y का मान गलत है। आप इस प्रकार चेक भी कर सकते हैं रखकर। फिर क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये हमारा पहला समीकरण है। तो इसको हम लिख देंगे समीकरण 1 और ये हमारा 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये हमारा समीकरण 2 है। तो इसको हम लिख देंगे समीकरण 2। ये हमारा समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। यहाँ पर देखिए विलोपन विधि में या तो हम x का मान बराबर करें या तो y का मान बराबर करें। इस किसी एक को बराबर करके हमें यहाँ पर काटना होता है। तो यहाँ पर देखिए हम x का मान बराबर करें या तो y की। चलिए हम यहाँ पर y का मान बराबर करते हैं। तो हमें y का मान बराबर करना होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और समीकरण 2 हमारा क्या था 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, यही हमारा समीकरण 1 2 था। तो इसमें अगर हम 2 का गुणा करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे इंटू 2 और समीकरण 2 में हम यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा। तो चलिए 2 का गुणा करते हैं समीकरण 1 में। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 2x है तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 दूना 6y हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और इसमें हमें समीकरण 2 में हमें 10 से गुणा करना है, तो 10 और 3 से गुणा करना है। 3 का गुणा करेंगे 3 में क्या हो जाएगा हमारा 9x हो जाएगा 9x प्लस 3 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6y आएगा 6y इक्वल टू 3 का गुणा 4 में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसको यही हमारा समीकरण, इसको हम 3 दे देते हैं और ये हमारा समीकरण 4 हो गया। ये हमारा समीकरण 3 इसको नाम दिया हमने, इसको समीकरण 4। तो यहाँ पर लिखेंगे
समीकरण 3 व समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर यहाँ हम समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर घटाते हैं। समीकरण 3 हमारा क्या था 4x प्लस 6y इक्वल टू 10 और समीकरण 4 हमारा क्या था 9x प्लस 6y इक्वल टू 12। ये हमारा y है और इसको हम घटा देंगे। इसको हटाना है हमें तो चिन्ह बदल जाएगा हमारा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ पर प्लस है माइनस हो जाएगा। अब देखिए हमारा प्लस का 6y और माइनस का 6y क्या होता है हमारा प्लस का 6y और माइनस का 6y हमारा क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर इसको हम काट देंगे, खत्म हो गया हमारा। और यहाँ पर देखिए प्लस का 4x और माइनस का 9x क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 4x और माइनस का 9x हमारा क्या होगा माइनस का 5x ये आएगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस का 5x इक्वल टू यहाँ पर देखिए माइनस का 12 और प्लस का 10 है हमारा माइनस का 12 प्लस का 10 तो हमारा क्या जाएगा माइनस का 2 बचेगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा तो एक्स का मान हमें निकालना होगा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2। यहाँ पर देखिए हमारा गुणा में है 5 तो इधर बट्टे में जाएगा तो बट्टे में आ गया 5। एक्स का मान हमारा क्या आ गया 2/5 ये हमारा एक्स का मान आ गया। अब एक्स का मान समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रख कर हम आसानी से वाई का मान भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है समीकरण हमारा यही था देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 यही था। तो इसमें हम x का मान रख देंगे। सबसे पहले हम इस समीकरण को लिख देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर समीकरण लिख देते हैं। हमारा क्या था 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 यही हमारा समीकरण था। तो हमें x का मान क्या रखना है 2/5 यही हमने अभी जो निकाला था यही हमें जहाँ x वहाँ पर हमें 2/5 रखना है। तो यहाँ पर रख देंगे 2 इंटू एक्स का मान क्या था 2/5 प्लस 3y इक्वल टू 5 यही था हमारा। अब 2 का गुणा करेंगे क्या आएगा हमारा 4 हो जाएगा /5 प्लस 3y इक्वल टू 5 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3y इक्वल टू 5। यहाँ पर देखिए हमारा प्लस का 4/5 है इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 4/5 इसका प्लस ले लेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा इसका प्लस लेंगे तो 5 आएगा। 1 में अगर 5 का करेंगे तो 5 आ जाएगा 5 इंटू 5 करेंगे क्या आएगा हमारा 25 माइनस 5 में 5 का भाग देंगे क्या हो जाएगा हमारा 1 आएगा। 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 3y इक्वल टू 25 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा हमारा 21/5। तो हमें y का मान निकालना है। तो y का बराबर क्या आ जाएगा हमारा 21/5 इंटू 3 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए गुणे में है तो इधर पट्टी में आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 से इसको काट देंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा 7 बार। तो y का मान हमारा क्या आ जाएगा 7/5 यही हमारा y का मान आएगा। x का मान हमारा यहाँ पर देखिए आया है 2/5 और y का मान हमारा क्या आ गया x का मान 2/5 आ गया और y का मान हमारा आ गया 7/5 यही है। यदि आप x और y का मान रख के यहाँ पर अगर जोड़ेंगे इसको यहाँ पर आप x का मान रखेंगे और y का मान रखेंगे इसको अगर जोड़ देंगे तो हमारा 5 ही आएगा और इसको भी जोड़ेंगे तो हमारा 4 आएगा। इससे आप चेक भी कर सकते हैं और यहाँ पर x और y का मान रख करके हमारा मान सही आया है कि नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने विलोपन विधि से रैखिक समीकरण का हल करना सीख लिया। देखिए हमारा x का मान आया है 2/5 और y का मान आ गया हमारा 7/5। यह आसानी से हमने इस दोनों का मान निकाल दिया। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 ये हमारा पहला समीकरण है तो इसको नाम देंगे समीकरण 1 और यहाँ पर देखिए x प्लस y इक्वल टू 1 है ये हमारा समीकरण 2 है तो इसको नाम देंगे समीकरण 2। तो फिर क्या हो जाएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या था 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और समीकरण 2 हमारा क्या था x प्लस y इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए अगर हम x का मान अगर बराबर करना चाहते हैं तो हमें समीकरण 2 में 3 से गुणा करना होगा और y का मान अगर बराबर करना चाहते हैं तो हमें समीकरण 2 में 4 से गुणा करना होगा। तो चलिए हम या तो x का मान बराबर कर या तो y का मान किसी एक का मान ही बराबर करना होता है। तो यहाँ पर चलिए हम x का मान बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ये हमारा समीकरण 1 है इसको 1 देंगे और हमारा 2 था तो 2 लिख देंगे। यहाँ पर अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर
तो समीकरण 2 में हम 3 से गुणा करते हैं, समीकरण 2 हमारा क्या था, यही था। तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y इक्वल टू 3, यही हमारा हो जाएगा। अब ये हमारा समीकरण, इसको 3 नाम देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और समीकरण 3 को यहाँ पर हम घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 3 को घटाने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या था, यही था 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। और समीकरण 3 हमारा क्या था, ये 3x प्लस 3y इक्वल टू 3, 3x प्लस 3y इक्वल टू 3। चूँकि देखिए हमें समीकरण को हटाना है तो यहाँ पर जो चिन्ह है बदल जाएगा, यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस। अब देखिए हमारे प्लस का 3x और माइनस का 3x क्या हो जाएगा, हमारा प्लस का 3x और माइनस का 3x क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा तो इसको काट देते हैं, 0 लिखे आया तो आप इसको काट दें, एक ही मतलब हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 4y और माइनस का 3y, 4y से अगर माइनस का 3y घटाएंगे क्या आ जाएगा, हमारा y बस बचेगा। और इधर हमारा देखिए 10 में से अगर आप 3 को घटाएंगे तो क्या हमारा बचेगा, 10 में से 3 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पर जाएगा 7, तो y का मान हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। अब इस y का मान आप समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रखकर आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अब y का मान समीकरण, या तो आप समीकरण 1 में रखिए या तो समीकरण 2 में रखिए, आपको आसानी से x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 2 में रखते हैं हम, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर हम y का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 हमारा क्या है, यही है x प्लस वाई इक्वल टू 1, यही हमारा समीकरण 2 है। तो यहाँ पर समीकरण 2 सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, समीकरण 2 को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, समीकरण 2 को सबसे पहले हम लिखते हैं, समीकरण 2 हमारा क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 1 था, यही है हमारा समीकरण 2। तो हमें y का मान क्या रखना है, 7 रखना है। तो जहाँ जहाँ y है आप वहाँ पर 7 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई का मान में हमें क्या रखना है, 7, तो 7 हो जाएगा और इधर हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x का मान हमें क्या जाएगा, x इधर 1 है, 1 रहेगा, और इधर देखिए प्लस का 7 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 7, इधर क्या जाएगा माइनस का 7। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 1 से माइनस का 7 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 6। तो x का मान आ गया माइनस का 6, ये आ गया हमारा मान। यदि आप इसको चेक करना चाहें कि हमारे x और y का मान सही आया है कि नहीं, तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए हम चेक करते हैं, यहाँ पर लेते हैं समीकरण 2, समीकरण 2 हमारा क्या था, यही था x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो x हमारा मान क्या है, माइनस का 6, और y का मान क्या है, प्लस का 7 इक्वल टू 1। तो अगर हम 7 में से 6 घटाएंगे तो क्या जाएगा, 1, इधर 1 है। तो देखिए हमारे LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा x और y का मान बिल्कुल सही है। यदि ये दोनों बराबर नहीं आता है तो आपका मान गलत है। देखिए हमारे दोनों बराबर आ गया तो बिल्कुल मान सही है हमारा। ऐसे ही आप समीकरण 1 को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 को भी हम चेक करते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है हमारा समीकरण 1, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, यही हमारा समीकरण 1 है। तो इसको भी चेक करते हैं। चलिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो x का मान हमें क्या रखना है, माइनस का 6, और y का मान हमें क्या रखना है, से प्लस का 7। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा इंटू, और यहाँ पर 3 का गुणा अगर x का जगह माइनस 6 रखना है, प्लस 4 इंटू 7 हो जाएगा इक्वल टू 10। पर के माइनस 36 का 18 हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 18 प्लस 7 चौका 28 हो जाएगा हमारा बराबर 10। अब इसके प्लस का 28 हो, इधर माइनस का 18 घटाना है तो हमारा 10 आ जाएगा, इधर भी 10। देखिए हमारा LHS बराबर क्या आ गया, RHS। तो हमारे x और y का मान बिल्कुल सही है। यदि दोनों बराबर नहीं आता तो आपका मान गलत है। इस प्रकार आप चेक भी कर सकते हैं हमारे x और y का मान सही है कि नहीं। पहला 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, यही हमारा समीकरण 1 है। इसको नाम देंगे समीकरण 1, समीकरण 1 है हमारा। और समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये हमारा समीकरण 2 है। तो इसको नाम देंगे समीकरण 2, समीकरण 2 हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए हमें x या विलोपन विधि में क्या होता है, या तो हम x का मान बराबर करें या तो हम y का मान बराबर करें। यहाँ पर हम x का मान बराबर कर सकते हैं और y का मान बराबर कर सकते हैं। किसी एक का मान बराबर करके उसको हमें काटना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा क्या है, इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले।
3x प्लस 4y इक्वल टू 10 समीकरण 1 है हमारा। समीकरण 2 है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये हमारा समीकरण 2 है। तो हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर हम यदि हम x का पोर्शन अगर बराबर करें तो यहाँ पर देखिए हमारा 3x है और यहाँ पर 2x। यहाँ पर अगर हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर यहाँ पर देखिए हमने x वाला पोर्शन बराबर किया है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण में हमें क्या गुणा करना है 2x 3x 2 से। तो यहाँ पर 2 का गुणा अगर 3x में करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 6x। तो जाएगा 6x प्लस अगर 2 का गुणा 4y में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 8y। और यदि हम 2 का गुणा 10 में करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। इसी प्रकार हमें समीकरण 2 में भी करना है। 2 में हमें 3 से गुणा करना है तो 3 का गुणा 2x में करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 6x। और 3 का गुणा अगर माइनस 2y में करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 6y। और 3 का गुणा अगर 2 में करेंगे क्या आएगा हमारा 6 हो जाएगा। इसे हमें घटाना है तो हमें यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस चिन्ह है यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। यदि हम इसको जोड़ते तो हमारा चिन्ह नहीं बदलता, घटा रहे तो इसलिए हमारा चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 6 है और माइनस का 6 है, यहाँ पर प्लस का 6x है और माइनस का 6x है तो हमारा क्या जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम काट देंगे क्योंकि 0 लिखा है यहाँ पर हम काट देंगे, कोई एक ही मतलब है हमारा। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखिए प्लस का 6y है और 8y प्लस का, तो 8y प्लस 6y क्या हो जाएगा हमारा 8 में 6y जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारा 14y। यहाँ पर जाएगा 14y बराबर 20 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें y का मान निकालना है, y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 14। यहाँ पर देखिए गुणे में है 14 तो यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा 14। इसको काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा y बराबर 1 आ जाएगा हमारा। y का मान क्या आ गया हमारा 1 आ गया। y का मान हम समीकरण 1 यहाँ पर समीकरण 2 में रखकर आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर देखिए y का मान आप समीकरण 1 में रखिए या फिर समीकरण 2 में रखिए, आप आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण हमारा क्या था, यहाँ पर देखिए समीकरण हमारा क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। या तो आप समीकरण 1 में रखिए y का मान या समीकरण 2 में, हमारे x का मान निकल जाएगा आसानी से। तो पर हमने समीकरण 1 ले लिया है तो यहाँ पर क्या है समीकरण 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, चलिए इसको हम लिख लेते हैं। हमारा क्या था समीकरण 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, यही है हमारा समीकरण 1। तो हमें y का मान क्या रखना है, एक जो अभी हमने यहाँ पर निकाला था y का मान 1, तो हमें इस जहाँ जहाँ y है वहाँ हमें 1 रखना होगा। तो y जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम 1 रख देते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 3x प्लस 4, तो y की जगह हमें क्या रखना है 1 रखना है, 1 इधर हमारा 10 है 10 रहेगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारा 3x प्लस, यदि 4 में हम 1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, इधर हमारा 10 है तो 10 ही रहेगा। और यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर 3x है इधर हमारा 10 है, यहाँ पर देखिए हमारा प्लस का 4 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 4, क्योंकि इधर अगर प्लस रहता है बराबर की इधर तो उधर जाकर हमारा माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस 4 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा -4, तो यहाँ पर हो जाएगा -4। अब 10 में से हम 4 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हमारा 3x है, अगर हम 10 में से 4 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब x का मान हमें निकालना है तो आ जाएगा 6। ये देखिए हमारा 3 गुणे में है तो इधर आके बट्टे में जाएगा 3, इसको काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x वाला क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। x का मान हमारा क्या आ गया 2 आ गया, यहाँ पर x का मान हमारा 2 आ गया और y का मान 1 आ गया और x का मान 2। अगर आप y और x का मान अगर आप किसी भी समीकरण रखेंगे तो उसको दोनों साइज बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे समीकरण 1 में हम चेक करते हैं, हमारा समीकरण 1 था, यहाँ पर क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। यहाँ पर आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर यहाँ पर रखेंगे मतलब x और y का मान तो आपका 10 ही आएगा। तो यहाँ पर चलिए रखते हैं, x का मान हमारा क्या आया था, x का मान हमारा 2 आया था तो यहाँ पर 2 रख देते हैं, 3 × 2 प्लस यहाँ पर y का मान हमारा क्या आया है, y का मान यही आया 1 आया है, 4 × 1 × 10 आ गया था हमारा। 3 × 2 क्या हो गया हमारा 6 प्लस 4 × 4 4 आ गया 10। अब इसके हमारा 10 इधर भी 10, LHS
बराबर RHS हमारा आ गया। तो देखिए हमारा एक्स और वाई का मान बिल्कुल सही है। यदि आपका एक्स और वाई का मान नहीं आता बराबर, मतलब रखने पर समीकरण बराबर नहीं आता, तो आपका गलत है। यहाँ पर देखिए हमारा बराबर आ गया, तो इससे पता चल गया कि हमारे एक्स और वाई का मान बिल्कुल सही है।